नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के लेकर और रिजल्ट को लेट होने के कारण क्या हैं। और आप साथ ही साथ आप सभी ने कल के दिन देखा होगा कि बीपीएससी द्वारा या फिर शिक्षा आयोग के द्वारा या बोले तो माननीय के पाठक जी के नेतृत्व में काफ़ी सारे लेटर आपको देखने को मिले। और उन लेटर के माध्यम से एक चीज़ निकल के सामने आ रही थी कि जो आपका बायोमेट्रिक होने वाला या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आपकी इसी माह के मध्य अक्टूबर में होने की संभावना है। और जो नियुक्ति प्रमाण पत्र हैं, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर है, वो भी इसी माह के यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मिलने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट को लेकर एक डाउट बना हुआ था कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जब इसी माह को देना है और मध्य अक्टूबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक्स भी होना है, तो फिर रिजल्ट में इतना समय क्यों लग रहा है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो लेट नाइट एक लेटर निकल के और सामने आता है और उस लेटर में क्लियर लिखा हुआ था कि अक्टूबर के 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 अक्टूबर का क्या सभी को रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पीआरटी का भी आ जाएगा, माध्यमिक का भी आ जाएगा या उच्च माध्यमिक सभी का एक साथ आ जाएगा, ऐसा है क्या? तो इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। और आज के न्यूज़पेपर जो कि आप साइड में देख सकते हैं, इसमें बारी बारी से सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट आपको किस तारीख को आ जाएगा, फिर उसके रिजल्ट लेट होने के कारण क्या है, यानी कि रिजल्ट में देरी हुई है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या हुए हैं। और फिर हम काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो वेतन कितना मिलने वाला है, जिनकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अब भाई आपकी नियुक्ति होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो नियुक्ति प्रमाण पत्र के बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, वेतन कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि जो अभी शिक्षक भर्ती 2.0 आने वाली, उसको लेकर तो सब दे दिया गया था कि आपकी सैलरी कितनी आने वाली है, लेकिन जो प्राइमरी की भर्ती है उसको लेकर नहीं बोला गया था कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइमरी की सैलरी होने वाली है, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो सिलेक्ट होने वाला है भाई बहन, उनकी सैलरी कितनी होने वाली है, उनको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे क्वालिफाइंग परसेंटेज पर छूट मिलने वाली है, इस पर भी दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वालिफाइंग परसेंटेज का पैमाना रखा गया था पहले, उस पर छूट मिलने की संभावना है अथवा नहीं है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और जो एसएलपी की सुनवाई है, जो बीएड बनाम बीटीसी का केस चल रहा है, 9 अक्टूबर को उसका फैसला भी आना है, तो एसएलपी की सुनवाई का फैसला भी 9 अक्टूबर को आना है, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो बारी बारी से सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको कोई भी डाउट बना नहीं रहेगा। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आइए हम पढ़ते हैं आपके न्यूज़पेपर को। और हेलो एवरीवन, तो आप देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर है, यानी कि 8 अक्टूबर का है। पटना से निकल के न्यूज़ आ रही है, पटना बिहार से। और दैनिक भास्कर जो कि न्यूज़पेपर है उसमें निकल के सामने आया है। उसमें क्लियर किया गया है कि जो रिजल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी, यानी कि रिजल्ट की अब अंतिम तैयारी हो रही है। और शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक, नियुक्ति और इसी महीने, यानी कि 16 अक्टूबर क्यों दिया है। और 16 अक्टूबर देखो भाई किस लिए दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सभी ने कल का जो लेटर है उसको देखा होगा, उसमें बोला गया था कि 10 अक्टूबर को आपका बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 अक्टूबर को आपका 9th to 12th यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, यानी कि 10 अक्टूबर को आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा। लेकिन पीआरटी का 10 अक्टूबर को नहीं आएगा, पीआरटी का प्राथमिक का 10 अक्टूबर को नहीं आएगा। तो प्राथमिक का कब आएगा? प्राथमिक का आपको 16 अक्टूबर को देखने का मिलेगा। 16 अक्टूबर तक आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, और उसके बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो बोला गया था कि नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको गांधी मैदान में बुलाकर दिए जाएंगे, तो गांधी मैदान में आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आपको अपने जिला में ही नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, गांधी मैदान में नहीं दिया जाएगा। आपको अपने जिला में ही नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। 16 अक्टूबर को पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। जो पहले आई थी ना खबर कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, तो कहीं ना कहीं वही न्यूज़ फिर से आई है। और 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है। अब 15 और 25 अक्टूबर वाला भूल जाइए, 15-25 तो पहले आ जाएगा, 16 अक्टूबर तक आपका पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आपको 10 अक्टूबर को आ जाएगा। 16 अक्टूबर को इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएलपी की सुनवाई है 9 अक्टूबर को, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो 9 अक्टूबर को एसएलपी की सुनवाई है, उसमें क्लियर हो जाएगा बीएड और बीटीसी का क्या फैसला होने वाला है, बीएड अंदर होने वाला है अथवा बीएड बाहर होने वाला है। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं
आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले कक्षा 11-12 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा, यानी कि 11वीं और 12वीं का रिजल्ट आपका 10 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका 9th to 10th का देखने को मिल जाएगा, और तब उसके बाद आपका पीआरटी का 16 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। आप जब नीचे यहाँ से पढ़ेंगे न्यूज़पेपर को, जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक जारी होगा, यानी कि 16 अक्टूबर तक आपका पीआरटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन 10 अक्टूबर को आपको उच्च माध्यमिक का और माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अधिक संभावना है कि 16 अक्टूबर को जारी हो जाए रिजल्ट पीआरटी का। इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक, यानी कि जिला में ही आपका बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा, यानी कि आपको बायोमेट्रिक कराया जाएगा। बायोमेट्रिक में क्या होता है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। तो बायोमेट्रिक में आपका फिंगरप्रिंट चेक होंगे, आपकी जो आई होगी, आपकी आंखें होगी, वो चेक होंगी, यानी कि आप ही हैं, आप रियल हैं यानी कि या फेक हैं, आप इसमें आपकी जांच होती है। ठीक है, अगर आप सही हैं, आपके आधार कार्ड के अनुसार इसमें चेक होता है। जैसे आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट चेक होता था और आपकी आंखों का चेकअप होता था, इसी प्रकार से बायोमेट्रिक में आपकी पहचान की जाती है और बहुत अच्छी प्रणाली है। ठीक है, इसमें जो भी फर्जी वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और जो जेन्युइन लोग हैं उनको बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो पहले बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक में आपकी पहचान हो जाएगी, उसके बाद आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं पर निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होना है कि बीएड और बीटीसी का निराकरण हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, उसके बाद ही आपका पीआरटी का रिजल्ट भी जारी होगा। यानी कि कोई भी संभावना नहीं है कि उसके पहले हो जाए। ठीक है, जब तक पूरा मामला सुलट ना जाएगा, मामला का फैसला ना आ जाएगा, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा और फैसला आपका 9 अक्टूबर को आने की संभावना है। उसके बाद 16 अक्टूबर को आपको बीएड बनाम बीटीसी के बाद 16 अक्टूबर को आप पीआरटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शनिवार को यानी कि कल के दिन 7 अक्टूबर को सभी डीएम को पत्र भेज दिए थे। मैंने आपको बताया कि सभी डीएम को पत्र भेजे गए थे कल के दिन, और 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। तो भाई जो न्यूज़ आपने देखी थी कि गांधी मैदान में बुला करके आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं होगी। आपको अपने जिला में ही, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही बुलाया जाएगा और वहीं पर आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन माध्यम से यानी कि सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यानी कि आपको डीएम के द्वारा तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि न्यूनतम अर्हता में मिल सकती है छूट। जो बोला गया था कि पासिंग परसेंटेज में यानी कि क्वालिफाई परसेंटेज में कैटेगरी वाइज छूट मिल सकती है अथवा नहीं मिल सकती। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखा है सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में जो जीएस का पेपर हुआ था वो सामान्य वर्ग के लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए 40% का मतलब होता है 48 नंबर, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट थे उनको 40% अंक चाहिए था, 40% अंक चाहिए था क्वालिफाइंग करने के लिए, यानी कि 48 नंबर उनका होना ही चाहिए था। और जो पिछड़ा वर्ग के लिए थे, पिछड़ा वर्ग था, उनको 36.7% था, यानी कि लगभग 44 नंबर चाहिए था। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 32% निश्चित किया गया था। तो जो भाई लोग कह रहे थे, कुछ भाई लोग कह रहे थे कि 32% कहाँ लिखा है, तो भाई 32% यहाँ लिखा है महिला के लिए, दिव्यांग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए 32% न्यूनतम अर्हता थी। 32% का मतलब होता 39 नंबर। ठीक है मेरे भाई, तो 39 नंबर पर आपका यहाँ होने वाला था। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें छूट मिलने की संभावना है, इसमें मिल सकती है, इसमें लिखा भी है न्यूनतम अर्हता में छूट मिल सकती है। तो जैसे कि जनरल कैटेगरी का 40% था और वो पिछड़ा वर्ग का 36.5% था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% था और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता था। तो इसमें छूट मिल सकती है। अब भाई आप यहाँ देख सकते हैं नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतन, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था कि हमको सैलरी कितने वाली है। हम लोगों ने इतना परिश्रम किया, अच्छे से पेपर भी दिया, सब कुछ किया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, रीअपलोड करने थे, सब कुछ किया। तब से बराबर न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मोटिवेट हैं, डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें सैलरी कितने मिलेगी। यानी कि जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की फैमिली के लिए कि भाई आपको नियुक्त होने पर, सिलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी
मिलने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नियुक्त होने वाले शिक्षकों को वेतन कितना मिलने वाला है। तो भाई जो अभी वर्तमान में पीआरटी की वैकेंसी चल रही है, पीआरटी का जो 16 अक्टूबर को रिजल्ट आना है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका जो मूल वेतन है, मूल वेतन 25,000 है। मूल वेतन उसका 25,000 है। देखो भाई, मूल वेतन तो 25,000 है, लेकिन मूल वेतन के साथ साथ आपको और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि HRA मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, और जो आपकी महंगाई भत्ता है वो भी मिलती है। ठीक है, तो उन सभी को मिला करके आपकी जो ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है, जो नेट सैलरी आपको हाथ में मिलने वाली, इन हैंड मिलने वाली है, वो 44,130 रुपया मिलने वाली है। यानी कि 25,000 तो आपका मूल वेतन है, और सब कुछ मिला मिलू के आपका ग्रॉस सैलरी लगभग 44,000 है। तो 44,000 भाई बहुत बड़ी सैलरी है। मतलब आपके जो सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए 44,000 पर्याप्त मात्रा में होती है, और समय समय पर जो महंगाई भत्ता के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो 44,000 अगर आपकी सैलरी है स्टार्टिंग में, तो भाई बहुत अच्छी सैलरी है 1 to 5 के लिए, और बहुत अच्छा मोटिवेशन है आप सभी के लिए। तो अब इसके लिए तैयार रहिए। जो सिलेक्ट होते हैं उनको 44,000 मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो नई भर्ती आने वाली है 6 to 8 में, या फिर 9 to 10 में, या फिर 11 to 12 में, उनका मूल वेतन 28,000 है 6 to 8 के लिए, और उनकी ग्रॉस सैलरी 49,000 रुपये मिलने वाली है। फिर 9 to 10 के लिए बात करते हैं, उनका मूल वेतन 31,000 है, और उनकी ग्रॉस सैलरी 53,000 रुपये है। 53,000 9 to 10 के लिए। इसके लिए आपका एस्टेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और कक्षा 11 और 12 के लिए आपका मूल वेतन 32,000 है। 32,000 इनकी ग्रॉस सैलरी आपकी 55,000 तक जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो जो पीआरटी वाले थे भाई, जो पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी कितने होने वाली है, तो भाई आपकी सैलरी 44,000 रुपये होने वाली है। तो सैलरी से संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो हो चुके हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट देर से आने के कारण क्या हैं। क्योंकि पहले रिजल्ट में थोड़ी देरी हुई है, एग्ज़ाम भी जल्दी हो गया था, उसके बाद रिजल्ट में थोड़ी देरी हुई है। तो रिजल्ट में देरी क्यों हुई है, उसका क्या कारण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्मीदवारों द्वारा जो आप लोगों ने अपने OMR में कई गलतियाँ, जैसे कि गलत रोल नंबर, अब काफ़ी लोगों के OMR में काफ़ी गलतियाँ हुई थी, जैसे कि रोल नंबर गलत हो गया था, या फिर आप देख सकते हैं कि जो सीरीज नंबर होते, श्रृंखला नंबर होती, वो भी गलत हो गया था, या फिर आपने गलत विषय संयोजन कर दिया था, और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण सुधार कराया गया, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया। जो OMR सीट है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया, और जो आपकी गलतियाँ थी उनको सही कराया गया, उनको संशोधित कराया गया। और आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा की है। आयोग ने आप लोगों के लिए बहुत काम किया है। जो भी आपसे गलतियां हुई थी, सीरीज नंबर से संबंधित, रोल नंबर से संबंधित, या फिर बुकलेट नंबर संबंधित, तो सभी का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया, और जो गलतियां थी उनको संशोधित करके आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया है मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा फैसला है 9 अक्टूबर पर। 9 अक्टूबर पर कहीं ना कहीं सभी लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे, या फिर जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, सभी लोग इसी पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर बीएड वाले लोग अंदर होते हैं तो कट ऑफ पूरा बदल जाएगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी बदल जाएगी। और बीएड वाले बाहर होते हैं तो जिनके कम नंबर हैं उनके भी सिलेक्शन होने के चांस हैं, और कम बीएड वाले बाहर होंगे तो जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है उस पर भी छूट मिलने की संभावना है। तो कब तक इसका फैसला आने वाला है, आप सभी को पता है कि बीएड डिग्री धारकों की अपील 9 अक्टूबर को होनी है। 9 को होनी है सुनवाई। आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा के लिए बीएड अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका दिए जाने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यानी कि राज्य सरकार, बिहार सरकार और बिहार सरकार का शिक्षा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, एसएलपी दायर की थी, और इस फैसले पर, इस एसएलपी पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, यानी कि आज 8 अक्टूबर है और कल के दिन आपकी इस फैसले पर सुनवाई होनी है। कक्षा 1 to 5 तक के शिक्षक पद के लिए 3,90,000 बीएड योग्यताधारी ने परीक्षा दी थी। यानी कि जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो 3,90,000 थे। मैं आपको पहले से बता आ रहा हूं कि 3,90,000 बीएड वाले थे और 3,80,000 लगभग डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे। तो जो 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी थे उनके लिए फैसला आने वाला 9 अक्टूबर को। अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मौका देने की बात की थी। यानी कि अभ्यर्थियों ने भी अपील की थी और साथ ही साथ बिहार सरकार ने अपील की थी। साथ ही साथ शिक्षा आयोग के द्वारा नेतृत्वकर्ता में के पाठक जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। तो इन सभी का फैसला 9 अक्टूबर को आने वाला है। तो भाई जितने भी आप सभी के लोगों को डाउट थे एसएलपी को लेकर के और न्यूनतम अर्हता जो क्वालिफाइंग परसेंटेज में छूट मिलने की संभावना थी उसको लिए भी मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट देरी से आने के कारण भी बता दिए हैं। नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतन कितना होने वाला है इस पर भी मैंने आपको बता दिया गया है, और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा इस पर भी हमने बात कर ली है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों कैसा लगा आप सभी को? बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं आज की न्यूज़पेपर में, और कल भी 2 लेटर जारी किए गए थे। तो मैंने सभी न्यूज़ को कवर किया है, आप सभी को बताया है, और जो भी न्यूज़ मैंने बताई है वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से और जो लेटर जारी हुए थे उनके माध्यम से, यानी कि जो भी न्यूज़ मैं बताता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। कोई भी किसी प्रकार की फर्जी न्यूज़ मैं नहीं बताता हूँ दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं सभी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ आपको समय समय पर देता रहता हूँ। कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं, और उससे भी पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूं। टेलीग्राम पर जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो करिए। और आप सभी के जितने भी समस्याएं थी रिजल्ट को लेकर के, वेतन को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि देखो जो माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का वेतन तो क्लियर कर दिया गया था, लेकिन पीआरटी का वेतन आपका कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था। तो आज के न्यूज़ में, आज के वीडियो में मैंने भी आपको पीआरटी का वेतन क्लियर कर दिया है, और एसएलपी को लेकर सुनवाई भी होने वाली, उस पर भी बात कर लिए। सभी जो डाउट थे, कॉमन डाउट थे, सभी पर बात हो चुकी है। अब बस तैयार रहिए, आपका रिजल्ट आने वाला, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको जिला में ही दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी भी अगर आपकी कोई भी समस्या है कमेंट कर देना, और आपके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है एफिडेविट बनवा लेना। परेशान मत होना, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और रिजल्ट आपका बहुत पॉजिटिव आने वाला है। इसका इंतजार सभी को है, मुझे भी है, आप सभी को है। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।